अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जितने लोग भी मेरे चैनल पे हैं सब खुशी खुशी से ईद मनाएं, खुशबाश रहें और अल्लाह पाक हमारे नसीबों में ऐसी हजारों ईदें करें। और सबको मेरी तरफ से, मेरे देखने वालों को सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और ये चांद रात थी और हस्बैंड और मैंने रोज़ा रखा हुआ था और हम लोग रोज़ा इफ्तार करने के बाद बाहर आ गए थे क्योंकि हस्बैंड को सिर्फ 3 छुट्टियां हुई थी, एक चांद रात की थी और 2 बाद की। और आज के दिन फिर हस्बैंड चले गए काम पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर कर लूँ अपनी ईद की सारी जो वेकेशंस हमने गुजारी हैं और कैसे किस तरीके से हम लोगों ने ईद मनाई है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आया, ईद बहुत अच्छी गुजरी, बहुत इंजॉय किया। और अभी चांद रात थी और हम लोगों ने सोचा कि चलो रोज़ा खोल लिया तो बाहर चलते हैं, चांद रात देखते हैं, यहाँ की रौनकें, यहाँ की लाइटें और यहाँ की देखते हैं कि क्या गैदरिंग है बाहर। तो आप यकीन करें कि कुछ भी इतना ख़ास नहीं था। ये वाला एक होटल है, इसका नाम है अल कबीर होटल। यहाँ की ग्रिल बहुत ज़्यादा अच्छी है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। नॉर्मली इतने की होती है ग्रिल, इतनी ठीक है, नॉर्मल प्राइस है, लेकिन टेस्ट पहले जैसा नहीं रहा। और सिर्फ घंटे में हम ही कस्टमर थे जो यहाँ बैठे हुए थे और कोई भी नहीं था। आई मीन के कोई गैदरिंग नहीं थी, कोई इतना क्राउड नहीं था चांद रात पे भी। और ये ईद का पहला दिन है और हम लोग सोचते रह गए कि हम लोग कहाँ पे जाएं, कहाँ पे जाएं। प्लान कर रहे थे, मैं किसी और जगह का कह रही थी, हस्बैंड किसी और जगह का कह रहे थे और बेटा किसी और जगह का कह रहे थे। और ईद का सारा टाइम इतना जल्दी गुजरा है कि कुछ पता नहीं चला। मैंने पहनना था वो वाला सूट जो मैंने आपको दिखाया था, तो उसमें प्रॉब्लम ये था कि उसकी जो ट्राउजर था उसकी लेंथ बहुत लंबी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं उसकी लेंथ कैसे कम करूं। सो मैंने ये वाला पहन लिया। ये भी बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से लगा था। और ये जो दुपट्टा है मैं आपको दिखा रही थी, ये नेट का दुपट्टा है और मैंने केसरिया से लिया था। इतना अमेजिंग ये दुपट्टा था और इस दुपट्टे से इतनी अच्छी लुक आई थी। और ये माशाल्लाह से पीछे बेटा बैठा हुआ है और हस्बैंड बैठे हुए हैं। और हस्बैंड ने शलवार कमीज पहनी थी जब नमाज पढ़ने के लिए गए थे, उसके बाद उन्होंने ये वाले कपड़े पहन लिए। और जो शर्ट हस्बैंड को मैंने गिफ्ट दी थी वो उन्होंने नेक्स्ट डे पहनी थी, मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, ईद के सेकंड डे पे। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे और रश था, यहाँ पे डे का टाइम था और हम लोगों ने बहुत सोचा कि हम कहाँ पे जाएं। बेटा दुबई मॉल का कह रहा था, मैं मिर्दफ का कह रही थी क्योंकि मिर्दफ में शॉपिंग हो जाती है थोड़ी सी थोड़ी बहुत चीज़ें मिल जाती है, मतलब कि थोड़ी ग्रोसरी भी हो जाती है क्योंकि हम हाउस वाइफ को ये होता है ना कि बाहर गए ना तो अपने 10 काम कर लें। तो ईद थी और मैं ग्रोसरी का कह रही थी और हस्बैंड कह रहे थे कि क्या तुम्हारा दिमाग सेट है कि ईद वाले दिन तुम ग्रोसरी का कह रही हो, क्योंकि रमज़ान में बिल्कुल भी मुख्तलिफ खाना पीना था, मतलब कि मसरूफियत ही किसी और तरह की थी। लेकिन रमज़ान के फ़ौरन बाद रूटीन चेंज हो जाती है, खाने पे ज़्यादा फोकस होता है, खाने पीने और फ्राई चीज़ों पे कम, मतलब खाना पीना बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है और फिर चीज़ों की भी उसी तरीके से ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा ये था कि मैं ग्रोसरी का करूँ और लेकिन हस्बैंड और बच्चे का था कि हम लोग घूमें। तो मैंने कहा कि ये जो मेरा गर्गरिस्ती वाला फीलिंग्स है इसको मैं रखती हूँ एक साइड पे और 1-2 दिन जो है वो मैं अच्छे तरीके से ईद को एंजॉय करती हूँ, ये टाइम अच्छा गुजारती हूँ। तो फिर घर की जिम्मेदारियाँ तो पूरी होती ही रहती हैं, ये चीज़ें तो कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो बस हम लोग DFC आए थे। DFC यहाँ पे मॉल है दुबई में, और जो यहाँ पे रहते होंगे उन लोगों को तो पता होगा। तो बहुत अच्छा मॉल है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आई मीन हम लोग आते होते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग यहाँ पे जब भी आए हैं ना तो यहाँ पे आइकिया भी उसके साथ है, तो फिर हमें ये होता है कि चलो जी आइकिया चलो, फिर हम लोग यहाँ पे आके आइकिया जाके वापस चले जाते हैं क्योंकि आइकिया जाके तो इस दफ़ा भी आइकिया में काम तो मेरे काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि मुझे वहाँ से, मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि थोड़ी क्रॉकरी लेनी है, घर के थोड़े बर्तन लेने हैं जो कि मैंने काफ़ी तोड़ ही दिए हैं पुराने वाले बर्तन क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है बर्तन तोड़ने में, पता नहीं क्यों एनीवेज, तो मैंने लेने थे थोड़े से बर्तन, खासतौर पे मुझे प्यालियों की बहुत ज़रूरत थी, गिलास चाहिए थे। तो इस दफ़ा आइकिया बिल्कुल भी एंटर नहीं हो रहे थे हम लोग, तो क्योंकि मैं
यही आपको बता रही थी कि हर दफ़ा ऐसा ही होता है कि DFC जब भी हम लोग आते हैं, आइकिया जाते हैं, और आइकिया इतना बड़ा है, पहले उसका पूरा पोर्शन होता है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की होती हैं उन्होंने, मतलब कि शो की होती हैं सारी चीज़ें, और नीचे जाके उसके सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे जाके आप ने जो जो चीज़ लेनी होती है आप ऊपर वाले फ्लोर में उसकी पिक्चर ले लेते हैं या फिर सोच लेते हैं, तो नीचे जाके आपको वो चीज़ मिल जाती है, पड़ी होती है। ऊपर उन्होंने बस डिस्प्ले किया होता है, डिस्प्लेइंग एरिया होता है वो वाला, और नीचे जाके आप वो चीज़ें ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ये ट्राइपॉड भी देख रही थी, जैसा कि मेरा ट्राइपॉड टूट गया था, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था और दूसरे इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो लास्ट मैंने अपना ट्राइपॉड जो है वो केयरफोर से लिया था, that was really amazing and cheap also। वो सिर्फ 35 दिरहम का ट्राइपॉड था और बहुत अच्छा था। और यहाँ पे ये अबाया लगे हुए थे और एवरी अबाया जो था 250-300 दिरहम का था, लेकिन बहुत अमेजिंग और अच्छे थे। क्वालिटी और डिजाइनिंग पे कोई कंप्रोमाइज नहीं था, बहुत अच्छे थे। तो बस ये 2-3 स्टॉल्स लगे हुए थे और इसके आगे जो है वो DFC मॉल शुरू हो जाएगा। तो बस यही बता रहे थे कि DFC मॉल में बस एक ये जो लॉन्ग इनकी लंबी लाइन है, वहाँ बस हम थोड़ा सा फिरते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। और ज़्यादातर यहाँ पे बिल्कुल एंट्रेंस में बर्गर किंग है, हम लोग वही खा के वापस चल जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा हम जैसा कि आइकिया नहीं गए थे, हम मॉल की तरफ गए थे। तो पहले तो हम सारा मॉल घूमे थे क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखनी थी, तो लेना तो अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं था क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा अच्छी ऑफर्स नहीं चल रही थी, क्योंकि ईद थी, ईद खत्म होने वाली थी और ईद के बाद तो और भी ज्यादा अच्छी ऑफर्स लगती हैं। तो बस हम लोग अभी जा रहे थे मॉल की तरफ और आज हमारा यही था कि हम लोग मॉल घूमेंगे। और आप यकीन माने हम 5-6 घंटे सारा मॉल घूमे। हम इतने ज्यादा थक गए थे, मेरा बेटा इतना कुछ ज्यादा थक गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती थी। और रात को फिर उसे इतना तेज फीवर हो गया था टायर्डनेस की वजह से। तो मैं मिर्दफ में गई हूँ, लेकिन मैंने मिर्दफ की वीडियो देखी है एक व्लॉग में। इतनी ज्यादा डेकोरेशन तो नहीं हुई लेकिन इस मॉल में जो थी वो बहुत ज्यादा डेकोरेशन हुई थी। शायद वीडियो में इतनी ज्यादा शो नहीं हो रही, इतना ज्यादा अच्छी नहीं लग रही, लेकिन रियली में मॉल इतना ज्यादा सजा हुआ था और इतना प्यारा लग रहा था। ये हम लोग आए थे वॉच हाउस में। तो मैंने जैसा कि लास्ट आपको अपने व्लॉग में बताया था कि मैंने अपने भाई को जो है वो वॉच गिफ्ट की है, भाभी को भी, मैंने खुद भी लेनी है। तो बस यही देख रहे थे कि कौन सी वॉच अच्छी हो, मैं भी लूं। तो ये रिंग्स में देख रही थी और यहाँ पे भी ऑफर थी, लेकिन गोल्ड वाली पे नहीं थी, डायमंड वाली रिंग्स पे ऑफर थी। तो मैं देख रही थी गोल्ड वाली, क्योंकि मुझे डायमंड बिल्कुल भी नहीं लेना। पता नहीं क्यों मुझे डायमंड लेना अच्छा नहीं लगता। वो इसलिए कि एक तो डायमंड की रीसेल नहीं होती बिल्कुल भी, और मतलब आपने लिया है तो वो आपका ही है, जैसा कि और डायमंड पे ऑफर हमेशा रहती है। यहाँ पे 50-60% तक भी डायमंड पे ऑफर रहती है, जबकि गोल्ड पे कभी ऑफर नहीं लगी। एनीवेज वहां से मैं देख रही थी चीजें, वो देखने के बाद हम लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ पे काफी ज्यादा गैदरिंग हुई थी। अभी वो जो हम लॉन्ग वाली लाइन है DFC की, उसे कंप्लीट करके एंड में पहुंचे थे। तो यहाँ पे पा पेट्रोल की एग्जीबिशन हो रही थी। आई मीन पा पेट्रोल के साथ लोग जो है वो कपल्स और बच्चे जो है वो पिक्चर्स बनवा रहे थे और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। और मैंने यहाँ पे अपने बेटे को इतना इंसिस्ट किया कि तुम भी बना लो, लेकिन वो जनाब कहते हैं कि नहीं जी, ये तो बच्चे बनवाते हैं, मैं क्यों बनवाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि चलो हम थोड़ी कोई कॉफी वगैरह पी लेते हैं। तो यहाँ पे हम आए थे सिनेमन में। तो ये बहुत ही मजे का होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और हम लोग काफी टाइम के बाद ये सिनेमन जो है वो खा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने थोड़ी अच्छी डील दी थी। हम लोगों ने ग्रुपोन से इनकी डील ली थी। इनकी डील्स होती हैं ग्रुपोन पे भी और coupon.com पे भी, और हमने वहां से इनकी डील ली थी बाय 1 गेट 1। आई मीन अगर आप एक कॉफी और एक सिनेमन लेंगे तो एक कॉफी और एक सिनेमन जो है वो आपको साथ में फ्री में मिल जाएगा। तो वो डील ली थी हम लोगों ने और बैठ के हम लोगों ने खाया था, आराम सुकून से पी थी यहाँ पे कॉफी, और इतना मजा आया था कि बिल्कुल अच्छा फील हो रहा था। और आप यकीन माने इस दफा जो ईद है बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह गुजरी है अगर कंपेयर किया जाए पिछले साल की ईद से। ऑल्दो ईद के 2 दिनों में हम सिर्फ पहला दिन रात में हम लोग बाहर गए हैं रोजा खोल के, और अगले दिन हम यहाँ पे आए हैं, और उससे अगले दिन भाई की तरफ जाने का प्लान था। तो मतलब कि 2 से 3 दिन हम लोग बाहर ही गए हैं, लेकिन अब ऐसे
बिल्कुल टेंशन रिलीज हो गई है हमारी, बिल्कुल। हमारी एक छोटी सी, जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था, एक छोटी सी टेंशन भी चल रही है। तो बस जो लोग मुझे देखते हैं वो प्लीज 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 मेरे लिए ये लाजिम दुआ कीजिएगा कि वो वाली टेंशन रफा दफा हो जाए, और जब वो खत्म हो जाएगी तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगी, और अपनी दुआओं में मुझे लाजमन याद रखिएगा। तो बस कॉफी पी, हम लोग तकरीबन आधा घंटा वहां बैठे रहे। बहुत ही ज्यादा मजे की कॉफी थी, बहुत स्मूथ और लाइट थी, और सिनेमन तो अमेजिंग थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे कार एग्जीबिशंस लगी हुई थी। ये अल्फतेम की जो ऑटो हैं उनकी थी, और मतलब कि ये उनकी सेकंड हैंड गाड़ियां थी जो कि बिल्कुल न्यू लग रही थी माशाल्लाह से, और लोग देख रहे थे। इनमें से कोई चाहे तो वो बाय भी कर सकता है, जैसा कि 2-3 गाड़ियां मैंने बाय कर ली थी मजाक कर रही हूँ। और अब मतलब कि मुझे ये मॉल इस वजह से अच्छा लगा है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी गैदरिंग थी। आपको पता है कि ईद वगैरह में बाहर जाने का मजा वहीं पे आता है जहाँ पे 4 लोग हों। अजमान सिटी सेंटर हम बहुत ज्यादा जाते हैं, लेकिन अजमान सिटी सेंटर बहुत छोटा सा है। लेकिन मिर्दा वगैरह में एक टाइम हो गया कि मैंने बहुत ज्यादा गैदरिंग नहीं देखी। इवन के ईद में भी वहां पे बहुत ज्यादा गैदरिंग नहीं थी, क्योंकि मेरी 1-2 फ्रेंड्स गई थी तो वो बता रही थी कि मिर्तफ में तो कुछ भी नहीं था। और मॉल ऑफ द एमिरेट्स बहुत ज्यादा रश होता है, और उसके अलावा जो है वो देरा सिटी सेंटर भी रश होता है। और एक हम लोग लास्ट शायद गए थे अलजाहिया मॉल, तो वो तो अभी आधा ओपन है और आधा बंद है। तो ये वाला मॉल जो था, यहाँ तक हम तकरीबन 3-4-5 सालों के बाद शायद आए हैं, और इतना ज्यादा क्राउड था यहाँ पे। अरेबिक पीपल जो थे वो ज्यादा थे। आगे जाके शायद वीडियो में नजर भी आए, इतना टोला बैठा हुआ था अरेबिक, बड़े बड़े अरबियों का, और कंदूरे उन्होंने पहने हुए हैं, और बड़ी अच्छी उनकी गैदरिंग लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद हम किसी पैलेस में आ गए हैं और यहाँ पे अरबी फिर रहे हैं। मतलब काफी लॉन्ग टाइम के बाद मैंने ऐसी गैदरिंग देखी है। नॉर्मली जब हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो इतना ज्यादा क्राउड नहीं होता, इवन के वीकेंड वगैरह पे भी बहुत कम क्राउड हो गया है। मुझे पता है शादी के बाद हम लोग मॉल्स में जाते थे तो बहुत रश होता था। तो ऐसा क्राउड, जो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि ऐसा क्राउड हमने लॉन्ग टाइम के बाद देखा है। और हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉपिंग की थी, लेकिन हम लोगों ने विंडो शॉपिंग की थी। तो बस कई चीजें देखी, कई चीजें एंजॉय की। और यहाँ पे मैंने टीवी स्टिक भी देखी थी, और वो भी पाकिस्तानी टीवी स्टिक है, शायद बहुत सारे लोग यूज भी करते हो। मैं शादी से पहले यूज करती थी, लेकिन अभी जो है फाउंडेशन मैं सिफोरा की यूज करती हूँ, और एक्सपेंसिव थी लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, नंबर 1 की थी। तो इंशाल्लाह ताला अगर नेक्स्ट गई तो मैं आपको वीडियो बना के सेंड करूंगी, उसके प्राइस भी बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो टीवी स्टिक यूज करते हैं। और उसके अलावा हम लोग कहाँ गए, हम लोग शूज की दुकानों पे फिरते रहे, और स्केचर्स पे हम लोग गए। मैं सिफोरा पे गई क्योंकि मैंने लेना है मेकअप, और लॉन्ग टाइम हो गया है मैंने मेकअप शेकअप कोई भी नहीं लिया, और अभी इंशाल्लाह ताला मैंने लेना है मेकअप। तो बस हम लोग इसके बाद जा रहे थे फूड कोर्ट। तकरीबन हमें 4 आवर्स हो गए थे, हम लोग घूम फिर रहे थे, और बेटे की हालत खराब हो रही थी घूम घूम के, वो इतना ज्यादा थक गया था। लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि बस मैं फिरती जाऊं। पता नहीं क्यों मैं आज इतनी एक्साइटेड हुई थी कि मैं पिछली ईद को याद कर रही थी कि यार पिछली ईद कितनी खराब गुजरी थी। आप यकीन माने हम लोग कहीं भी नहीं गए थे, घर में थे, घर में रह के ईद गुजारी थी, खाना वाना सब चीजें घर में बनाई थी, और शायद गाड़ी में निकल गए थे हम लोग थोड़ा सा ड्राइव करने के लिए। तो फूड कोर्ट भी बहुत ज्यादा डेकोरेट किया हुआ था, और इतना रश था, और हम तकरीबन यहाँ पे आधा घंटा खड़ा रहे, और हमें बिल्कुल भी जगह नहीं मिली कोई भी, और इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो इस बात पे आके ना मुझे ना मॉल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हम लोगों ने शायद यहाँ पे कोई देसी खाना तो नहीं खाना था, क्योंकि मॉल्स वगैरह में जाके हम लोग कभी भी देसी खाना नहीं खाते, क्योंकि पता नहीं हमें पसंद नहीं है देसी खाना, हम लोग देसी जगह पे ही जाके खाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से लेनी थी शायद KFC या मैकडॉनल्ड, लेकिन अब यकीन माने इतनी लंबी लाइनें थी, तो फिर हमने
कहा कि चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं और बाहर कहीं जाके खाना खाते हैं। तो फिर हमने बाहर कहाँ जाना था, बर्गर किंग पे हमें जगह मिल गई, हम लोग वहाँ पे बैठ गए और भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था और मैं वहाँ की वीडियो नहीं बना सकी बर्गर किंग की। फिर मैंने सोचा कि थोड़े दिन पहले ही बर्गर किंग खाया था और उसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, सेम वही बर्गर हम लोगों ने खाया था, काफी ज्यादा मजे का था। चिकन स्टेक हाउस बर्गर किंग का अमेजिंग बर्गर है, बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड है, ट्राई करके लाजिम देखिएगा। तो बस आज का ट्रिप खत्म हो गया तकरीबन ऑफिशियली। हम लोग 6 से 7 घंटे आवारागर्दी करके विंडो शॉपिंग करके हम लोग अभी जा रहे हैं वापस। और हाँ, यहाँ पे याद आया कि मैंने मार्क्स एंड स्पेंसर से थोड़ी सी शॉपिंग की थी, थोड़ी 1-2 चीजें ली थी। तो यहाँ पे देखिए डेकोरेशन माशाल्लाह से इतनी प्यारी लगी हुई थी, एक्सपेंसिव थी लेकिन बहुत ज्यादा प्यारी थी। तो अभी भी कुछ लोग यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आ रहे थे, लेकिन ज्यादातर जा रहे थे। तकरीबन ये 11 o'clock का टाइम था। तो बस बहुत ज्यादा मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी ईद गुजरी। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, जितना भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो व्लॉग अगर मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वरना मैं ये समझूंगी कि आप लोगों ने मुझे ईदी नहीं दी। ओके, मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आपकी भी ईद मेरे ख्याल से बहुत अच्छी, सबकी ईद इस दफा गुजरी है, इवन बेटर देन लास्ट ईयर की बिनिस्बत बहुत अच्छी ईद गुजरी है। तो खुश रहें, अपनी दुआओं में याद रखें, खुश रखें, दूसरों को खुशियां बांटे और दुआ करें कि अल्लाह पाक हर एक को खुश रखे। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज।